फरमाते हैं, देखिए कि नबी पाक अल्लाह की रहमत है और अल्लाह का फजल है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की, और कहा कि एहसान जतलाया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां समझने वाली बात, अल्लाह की नेमतें तो और भी हैं, रहमतें तो और भी हैं, फजल तो और भी हैं, लेकिन उनका एहसान नहीं जितला। आखिर वजह क्या है? इसका जवाब उलमा ने लिखा कि जितनी भी अल्लाह की नेमतें हैं, आप देखें, मैं दो की आपको मिसाल देता हूं। एक ये है कि हमें रिश्तों की लड़ी में परो दिया गया। हमारे भाई हैं, बेटे हैं, समझ आई ना, हमारी बीवियां हैं, मां है, बाप है, हमारे अजीज हैं। एक ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है हमारे ऊपर, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का एहसान है। जिन्हां दा कोई नहीं उन्होंने पुछ, जिनका है वो आपके सामने बैठे। कोई भी मुश्किल आए तो हर बंदा मुश्किल से निकल जाता है जबकि रिश्तेदार एहसास वाले हों। समझ आ रही है हजरात? अब ये पहली बात, ये बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी नेमत है पहली। दूसरी बात, सर से लेकर पांव तक भी तो अल्लाह ने हमारे ऊपर इतने एहसान फरमाया ना, सर के बालों से पांव के नाखूनों तक। आप हाथ ही देख लें, आप पांव ही देख लें, कितनी बड़ी मेहरबानी। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा देखिए, ये दो चीजें मैंने इसलिए बताई कि एक वक्त आएगा अल्लाह के बहुत बड़े बड़े एहसान और बहुत बड़ी बड़ी नेमतें जो अल्लाह ने फरमाई हैं, हो सकता है कि वो हमारे मुखालिफ हो जाएं। तवज्जो फरमाइए, हो सकता है कि वो हमारे मुखालिफ हो जाएं। आप कहेंगे वो कैसे? आप कुरान पढ़े, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी। फरमाया क़यामत वाले दिन मर्द अपनी बीवी को देख के भाग जाएगा, बीवी शौहर को, औलाद को, ये सारे देखकर भाग जाएंगे। क्यों? कि कहीं नेकी ना देनी पड़ जाए। दुनिया में हमने सब कुछ इनके लिए किया, ये अल्लाह के एहसान थे, हमारे दुख दर्द के सांझे थे, लेकिन क़यामत वाले दिन ये हमारे काम नहीं आएंगे, ये भाग जाएंगे। और वहीं पर ये हमारा जिस्म देखें, ये हमारे काम आता है, हम हाथ पांव हमारी खिदमत करते हैं, हम इनकी करते हैं। लेकिन सूरह यासीन में मेरा रब फरमाता है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहद अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत वाले दिन फरमाया कई लोग होंगे जिनके मुंहों पर मोहर लगा दी जाएगी और बिल्कुल वो मुंह से नहीं बोल पाएंगे, हाथ बोलेंगे कहां गुनाह किया, कैसे कत्ल किया, कैसे चोरी की, पांव बताएंगे। यानी ये एहसान है, नेमत है, पर ये हमारे मुखालिफ हो सकते हैं। बहावल नगर वालों, इस बात को समझिएगा, अल्लाह ने ऐसे नहीं एहसान जतलाया कि मैंने तुम्हें हबीब अता किया है, बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं, पर वो हमारी मुखालिफ हो सकती है। जो मोहम्मद मुस्तफा की सूरत में नेमत है, कभी हमारी मुखालिफ नहीं हो सकती है। वो नबी जब आपको बात समझ आ रही है हजरात? बड़ी बड़ी नेमतें और एहसान ये हमारे मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत के और बिलखुसूस ईमान वालों के और बितखसीस इश्क वालों के आप मुखालिफ नहीं हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें जब दुनिया में जलवागर हुए तो आते ही अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती कहा, सारी जिंदगी गुजारी तो इस उम्मत की खैर तलब करते रहे। और मेरे जुमला अगर महसूस हो तो बोलिए, वरना नहीं। हम मर के बाद में कब्र में जाते हैं, मुस्तफा पहले जलवागरी फरमा देते हैं। और रह गई बात क़यामत वाली, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मेरे आका ये बतलाइए क़यामत वाले दिन आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे? तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि क़यामत का दिन है, मुझे तो नहीं पता है, मैं तो नहीं जानता क़यामत के अहवाल कैसे हैं, जैसे कुछ लोग ये तोलते हुए नजर आते हैं। खुदा उनको हिदायत दे दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत लि उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। फरमाया लोगों, क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा, इतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं है, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं है, और इतने दुनिया में ये कंकर नहीं है जितनों की शफाअत करके मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊंगा। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो नबी आए तब भी हमारी खैर ही मांगी, और जब दुनिया में रहे तब भी हमारी खैर ही मांगी, और जब हम कब्र में गए तो वहां भी जलवागरी फरमाई, हमारी खैर ही मांगी, हश्र में भी हमारी खैर ही मांगी। तो मुझे बताओ बहावल नगर वालों, उस नबी का फिर मातम बनता है या मीलाद बनता है? तो सारे कहेंगे मीलाद बनता है, इसलिए हम मनाते हैं, रब ने
ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ऐ ईमान वालों अल्लाह ने एहसान किया है जब तुमने अपने रसूल को भेजा है। अब ये वो एहसान है जिसको हम याद करके अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करते हैं। अब समझ आ गई आप सभी हजरात को? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें तो मैं अगली बात भी आपकी खिदमत में गुजारिश पेश कर सकता हूं। आवाज कमजोरों वाली है, इतना बड़ा मजमा है, जरा सुभान अल्लाह तो फरमाए ना मेरी जान। इस बात को समझे आप हजरात। रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए तो अल्लाह फरमाते हैं हमने ईमान वालों पर एहसान फरमाया। आइए जरा ये बात समझ आ जाए। हमारे भाई मुख्तार साहब ने कहा था कि इस किस्म का मौजू हो जाए जिसमें मीलाद भी हो और पैगाम मीलाद भी हो। समझ आ रही? इसलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया है। आप जरा ध्यान कीजिएगा मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, ध्यान कीजिएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब तक दुनिया में जलवागरी आपने नहीं फरमाई थी,